हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए, हमारी ऑथर जिनका वॉटपैड अकाउंट नेम चेरी ब्लॉसम है, उनका लिखा ये एफएफ माफिया डैडी सीजन 2 का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वोंगीबो विंग को जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है कि उसे इस ओमेगा को अपने ही तरीके से अपना बनाना चाहिए। जो बात अपने मन में सोचकर यीबो अपने फेस पर एक स्पर्क लाकर रेस्टोरेंट से अपना बिल पे करके चला जाता है। वहीं अगले कुछ दिनों तक विंग बहुत खुश था क्योंकि वोंगीबो उसे परेशान करने नहीं आ रहा था। जिन सब के चलते विंग ने यीबो के बारे में शीचैन और चैंग किसी को भी नहीं बताया था, ये सोचकर कि शायद यीबो विंग की बात समझ चुका है और अब उसे परेशान नहीं करेगा कभी। वहीं एक दिन जब विंग अपने कॉलेज से वापस घर आ रहा था तो उसे फील होता है कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन जब विंग अपने आसपास देखता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। लेकिन विंग थोड़ा घबराकर जल्दी में घर की तरफ जाने लगता है। दरअसल विंग का कॉलेज शिचैन के घर से ज्यादा दूर नहीं था, तो कई बार विंग पैदल ही घर आ जाया करता था और आज भी विंग पैदल ही अपने घर आ रहा था। वहीं विंग अपने घर पर पहुंचकर मेन गेट से एंटर करने ही वाला था कि तभी एक इंसान काले कपड़ों में विंग के सामने आकर उसके फेस पर कुछ स्प्रे कर देता है, जिस स्प्रे की वजह से विंग को सब कुछ ब्लरी दिखने लगता है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। जिस बेहोश विंग को अपनी बाहों में थामकर वो पर्सन स्मर्क के साथ कहता है, विंग अब तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। जो बात कहते ही यीबो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वहां से जाने लगता है और क्योंकि उस वक्त वहां ज्यादा लोग नहीं थे तो यीबो विंग को आसानी से किडनैप कर पाता है। वहीं विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अनजान सी जगह पर पाकर घबराकर बेड पर उठकर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि आखिर वो कहाँ है, वो किस जगह में है। कि ठीक तभी उस रूम का डोर ओपन करके वोंगीबो कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ विंग को होश में पाकर वोंगीबो स्मर्क के साथ कहता है, बेबी बॉय तुम उठ गए, अपने घर में तुम्हारा स्वागत है, वोंगीबो के डार्क मैंशन में तुम्हारा स्वागत है। वहीं अपने सामने वोंगीबो को देखकर और उसकी बातें सुनकर विंग बुरी तरह से डर जाता है और कांपती आवाज में पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, प्लीज मुझे जाने दो। जो विंग की बात सुनकर यीबो ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नो 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 नो, अब तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अब से तुम यहीं रहने वाले हो। जो बात सुनते ही विंग लाउडली कहता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और वो भी तुम्हारे साथ, बिल्कुल नहीं, तुम एक साइको हो, मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर यीबो स्मर्क के साथ आगे कहता है, यस बेबी बॉय, मैं एक साइकोपैथ ही हूँ और ये साइको तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ बांध कर रखना चाहता है, तो अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम्हें यहीं रहना होगा। जो यीबो की बात सुनकर विंग अपने दांत पीसते हुए यीबो को घूर कर देखता है, क्योंकि वो यीबो को अपना डर दिखाना नहीं चाहता था। कि तभी विंग अचानक से बेड से उठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन यीबो वक्त रहते ही विंग को पकड़ लेता है और नॉर्मल टोन में कहता है, बेबी बॉय यहाँ से भाग पाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, अब तुम यहाँ फंस चुके हो, इसलिए तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना ही होगा और ये फाइनल है। जो बात कहते ही यीबो विंग को जमीन पर पुश कर देता है और खुद रूम से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर रूम का डोर लॉक कर देता है। जहां रूम के अंदर यीबो की बातें सुनकर विंग घबरा रहा था, डर रहा था और यहाँ वहां देखकर वहां से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पर विंग पाता है कि उस रूम में और वहां बाथरूम में दो छोटे छोटे विंडोज थे, जिनसे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो देखकर विंग समझ जाता है कि उसका यहाँ से बचकर निकल पाना मुश्किल है। जो बात रियलाइज होते ही विंग रोने लगता है, क्योंकि विंग का फोन भी उसके पास नहीं था जिससे वो अपने शिचेंगा या पुलिस को कॉल कर पाता। कि तभी रोते हुए विंग बेड पर बैठ जाता है और खुद को होपलेस और हेल्पलेस फील करके टेंस्ड होता है और शिचेन और चेंग के बारे में सोचता है कि वो दोनों परेशान हो रहे होंगे। तभी थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा फिर से खुलता है और इस बार यीबो एक पर्सन के साथ एंटर करता है, जो दिखने में एक प्रीस्ट जैसा था। इसे देखते ही विंग पूछता है कि आखिर ये प्रीस्ट यहाँ क्या कर रहा है, जिस सवाल पर यीबो स्मर्क के साथ कहता है कि प्रीस्ट यहाँ इसलिए है क्योंकि वो दोनों अभी शादी करने वाले हैं,
जो यीबो की बात सुनते ही विंग का सलाइवा उसके गले में ही अटक जाता है। जो विंग का रिएक्शन देखकर यीबो एक इवल ग्रिन के साथ कहता है, देखा विंग, तुम सरप्राइज रह गए ना? क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा लगा? हाँ, हम शादी कर रहे हैं विंग, आई एम सो हैप्पी। वहीं साइको यीबो की हरकतें और बातें सुनकर विंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं किसी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हें बताया कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। आखिर तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? जो बात सुनते ही यीबो उस प्रीस्ट को उस रूम से जाने का इशारा करता है और प्रीस्ट के वहां से जाते ही यीबो कैजुअली कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस विंग को अपना ओमेगा पार्टनर बनाना चाहता है। जो बात सुनकर विंग यीबो की तरफ डिसबिलीव के साथ देखते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो, लेकिन मैं नहीं। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करूंगा और ये बात भी फाइनल है। जिस पर यीबो शेमलेसली स्माइल करते हुए कहता है, नहीं नहीं विंग, ये सच है कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो। जिस पर विंग यीबो को घूर कर देखते हुए दोबारा वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इस बार भी यीबो विंग को वक्त रहते ही पकड़कर गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हें अब यहीं रहना होगा। तो बात अपने इस छोटे से दिमाग में तुम डाल लो। जो बात सुनते ही विंग भी गुस्से में यीबो को खुद से दूर पुश करते हुए कहता है, दूर हटो मुझसे, तुम बुरे इंसान हो, बहुत बुरे इंसान, आई हेट यू। तभी विंग के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही यीबो दोबारा स्माइलिंग फेस के साथ कहता है, बट आई लव यू बेबी, और मैं तुम्हें चाहता हूँ। जो बात कहकर एक पॉज लेने के बाद यीबो आगे कहता है, यू नो व्हाट विंग, मैं एक माफिया हूँ और तुम्हें तो पता ही है कि माफिया कितने डेंजरस होते हैं। वहीं तुम्हें ये भी पता होगा कि माफियाज कितने हार्टलेस और रूथलेस होते हैं। और शायद तुम्हें ये भी पता हो कि अगर उनकी नजर किसी चीज पर पड़ जाए तो उस चीज को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं तुम्हें एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर कोई माफिया किसी इंसान को कुछ भी करने को कहता है और वो इंसान माफिया की बात नहीं मानता है, तो उसके बदले में माफिया उसके परिवार के साथ क्या क्या कर सकता है। तो अगर तुम अपने परिवार को बिल्कुल ठीक ठाक देखना चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना हमेशा के लिए अपनी फैमिली को गुड बाय कहने को तैयार रहो। जो यीबो की पूरी बात सुनकर विंग डर जाता है और उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और उसे ठीक उसी वक्त वांग जी याद आने लगता है, क्योंकि विंग जानता था कि एक माफिया कितना क्रूअल हो सकता है और क्या क्या कर सकता है। जो सारी बातें सोचते हुए विंग का फेस अचानक से पीला पड़ने लगता है, ये सोचकर कि उसके सामने खड़ा साइको माफिया उसके पूरे परिवार को मार डाल सकता है अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो। वहीं अपनी बातों पर हर बीतते पल में विंग के बदलते फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर ये वो बहुत एंजॉय करता है और 2 पल बाद विंग से पूछता है कि तो फिर विंग का फाइनल डिसीजन क्या है, क्योंकि विंग याद रखे कि जितना ज्यादा टाइम वो लेगा उतना ही उसकी फैमिली की लाइफ का टाइम कम होता जाएगा। जो बात सुनते ही विंग गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है और उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद बेबस होकर विंग कहता है कि वो सच में ऑलरेडी मैरिड है। जो सुनकर यीबो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बोला तो था। जिस रिस्पॉन्स पर विंग एक गहरी सांस भरकर कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ रूल्स और लिमिट्स रहेंगी। जिस रिस्पॉन्स से यीबो स्माइल के साथ आगे कहता है कि जैसा विंग कहे। यीबो के लिए तो इतना ही काफी है कि विंग शादी के लिए मान गया है। जो बात सुनते ही विंग गुस्से में दोबारा अपनी मुट्ठी भींच लेता है। जहां लाइफ में पहली बार विंग का मन अपने सामने खड़े साइकोपैथ को पूरी तरह से मारने का कर रहा था, लेकिन विंग अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लेता है। तभी अगले ही पल यीबो लाउडली प्रीस्ट को अंदर आने के लिए बोलता है और साथ में ही अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को भी, और साथ में यीबो प्रीस्ट से अपने साथ मैरिज पेपर्स तक लाने को बोलता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद प्रीस्ट कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ रूम में एंटर करता है। जो बॉडीगार्ड्स विंग और यीबो के मैरिज के विटनेस बनने वाले थे। तभी प्रीस्ट से मैरिज पेपर्स लेकर यीबो उन पर साइन कर देता है और उन पेपर्स को साइन करने के बाद विंग की तरफ कर देता है, लेकिन विंग उन पेपर्स को यीबो से लेने में थोड़ा हेजिटेट फील करता है। जहां विंग को हेजिटेटेड देखकर यीबो स्टर्नली बोलता है कि विंग फौरन इन पेपर्स पर साइन करे,
वरना उसकी फैमिली अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जो बात सुनते ही विंग अपने दांत पीसते हुए कांपते हाथों से उन पेपर्स को लेकर उन पे साइन कर देता है। जो पेपर्स साइन होते ही यीबो उन पेपर्स को विंग से लेकर हैप्पीली कहता है कि फाइनली ये कंप्लीट हुआ। जो बात कहकर यीबो विंग की तरफ देखकर स्माइलिंग फेस के साथ कहता है, कंग्रेचुलेशंस विंग, अब हम दोनों हस्बैंड्स बन गए। जिसके बाद यीबो सबको रूम से बाहर जाने को बोलता है। तभी सबके रूम से बाहर जाते ही यीबो रूम का डोर अंदर से लॉक करके विंग की तरफ पलट कर देखता है और विंग को देखकर स्मर्क करता है। जो स्मर्क यीबो के फेस पर देखकर विंग डर जाता है कि तभी यीबो से 2 कदम पीछे हटते हुए विंग कांपती आवाज में कहता है, तुम आगे सोच क्या रहे हो, मुझसे दूर रहो। जो विंग की हालत देखकर यीबो स्मोकिंग फेस के साथ ही आगे कहता है, बेबी आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो क्या हमें अपनी वेडिंग नाइट कंज्यूमेट नहीं करनी चाहिए? प्लीज मुझे मत रोको। जहाँ यीबो से अपनी दूरी बनाते हुए विंग फुल स्पीड में अपने दिमाग के अंदर एक अच्छा सा एक्सक्यूज ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी अच्छा एक्सक्यूज समझ ही नहीं आ रहा था। जहाँ विंग अच्छे से जानता था कि उसके सामने खड़ा साइको उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन फिर भी विंग ट्राई करना चाहता था कि तभी इस बीच यीबो बिल्कुल ठीक विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। अगले ही पल विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। फिर विंग की नेक को पकड़कर कहता है, बेबी चलो फन स्टार्ट करते हैं। जो बात कहते ही यीबो विंग को कुछ भी सोचने का आगे मौका ना देते हुए फौरन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जिस सडन एक्शन से विंग की आंखें शॉक्ड से वाइड हो जाती है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है यीबो को खुद से दूर करने की, लेकिन विंग कुछ नहीं कर पाता। वहीं यीबो विंग को सेंसलेसली किस किए जा रहा था, जो किस बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। कि तभी यीबो विंग से अपना किस ब्रेक करता है जब वो फील करता है कि विंग सांस नहीं ले पा रहा था। जिसके बाद यीबो अपना फोरहेड विंग के फोरहेड से कनेक्ट करके आगे कहता है, विंग आई लव यू, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? क्योंकि अब तुम मेरे लीगली वेडेड हस्बैंड हो। तभी अगले ही पल विंग गुस्से में यीबो को खुद से दूर पुश करके बिना किसी डर के अपने लिप्स को वाइप करते हुए आगे कहता है, बहुत हो चुका तुम्हारा। हालांकि हम दोनों अब मैरिड हैं, लेकिन मैं तुम्हें खुद को छूने की कोई इजाजत नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक अपने लीगल एज में नहीं आया हूँ। जो बात सुनकर यीबो बहुत कूल टोन में कहता है, मैं ये जानता हूँ बेबी कि तुम 1 महीने में ही 18 के हो जाओगे, लेकिन तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। जो बात कहते ही यीबो विंग को बेड पर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और फौरन विंग के हाथों को उसके सर के ऊपर पिन करके दोबारा उसके लिप्स पर अटैक कर देता है। जहां विंग यीबो को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रोक नहीं पाता क्योंकि यीबो विंग से कहीं ज्यादा पावरफुल था। जो सब फील करके विंग डर जाता है, क्योंकि अगले ही पल यीबो विंग के लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर अटैक कर देता है। जिन सब की वजह से विंग डर कर रोने लगता है और यीबो से उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगता है, लेकिन यीबो विंग की कोई बात नहीं सुनता और अगले ही पल विंग की शर्ट को अनबटन करने लगता है। जिन सब की वजह से अगले ही पल विंग को वांगजी याद आने लगता है और वो बुरी तरह से कांप जाता है, क्योंकि विंग को वांगजी के साथ बिताया अपना वो दिन याद आ रहा था जब वांगजी ने विंग को फोर्स किया था। जो सब याद आते ही विंग बुरी तरह से रोने लगता है और अगले ही पल चीख पड़ता है जब यीबो रफली विंग के चेस्ट पर बाइट करता है। इसलिए अगले ही पल पागलों की तरह रोते हुए विंग बिना कुछ सोचे समझे चीखते हुए कहता है कि यीबो फौरन रुक जाए, क्योंकि अगर वो इसी वक्त नहीं रुका तो विंग खुद को मार डालेगा। जो बात सुनते ही यीबो फौरन रुक जाता है और विंग के फेस की तरफ देखता है, जहाँ विंग की आईज रोने की वजह से बुरी तरह से पफी हो चुकी थी। कि तभी विंग के फेस को 2 पल देखने के बाद फौरन अगले ही पल विंग के ऊपर से हटकर साइड में बैठ जाता है, जहाँ यीबो के अपने ऊपर से हटते ही विंग खुद को कडल करके बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। जहाँ विंग को इस तरह रोता पाकर यीबो गुस्से में बेड के हेडबोर्ड पर जोर का पंच मारकर रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर अपने मन में सोचता है, ओह ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। वो आखिर ऐसा कैसे कह सकता है कि वो खुद को मार डालेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। उसकी आखिर ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हो गई, क्योंकि मैं तो उसे खुद से दूर जाने ही नहीं दे सकता हूँ। जो बात अपने मन में कहकर एक पल का पॉज लेकर यीबो आगे सोचता है, लगता है
कि मुझे उसे थोड़ा टाइम देना ही होगा। वो मुझसे प्यार नहीं करता है तो अब पहले मुझे उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना होगा। जो बात अपने मन में सोचकर ये वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैन शिचैन के अपार्टमेंट में चैंग और शिचैन अपनी लॉन्ग नाइट एक्टिविटी के बाद अपने बेड पर लेटे बातें कर रहे थे। तभी चैंग विंग की फिक्र करते हुए कहता है कि विंग ने टेक्स्ट करके बताया था कि वो आज रात हुएसेंग के घर पे रुकेगा। तो चैंग होप करता है कि उसे वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो और वो सेफली घर वापस आ जाए, जिस पर शिचैन भी कहता है कि वो भी बस यही होप करता है। दरअसल जब यीबो ने विंग को किडनैप किया था तो उसी के फोन से उसने चैंग को मैसेज कर दिया था कि वो एक रात के लिए हुएसेंग के घर पे ही रुकेगा और अगले दिन घर वापस आ जाएगा, जहाँ वो हुएसेंग के घर एक असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए जा रहा है जो टीचर ने दिया है, जिस मैसेज पर चैंग यकीन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ डार्क मैंशन में यीबो विंग के रूम में एक फूड ट्रे के साथ एंटर करता है, जहां जाकर वो देखता है कि विंग बेड पर बैठा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी यीबो डोर का लॉक लगाकर बेड के करीब जाता है और फूड ट्रे को साइड टेबल पर रखता है, जो देखते ही विंग अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और यीबो को देखकर पीछे हटने लगता है। तो विंग का रिएक्शन पाकर यीबो वहीं बेड पर बैठकर विंग का हाथ पकड़कर कहता है, विंग तुम्हें जरूर भूख लगी होगी ना, चलो डिनर करते हैं, हम साथ में डिनर करेंगे। जिस पर विंग अपना हाथ यीबो के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है कि उसे भूख नहीं है, जिस पर यीबो पोलाइटली कहता है कि विंग को कुछ खाना ही जरूरी है क्योंकि उसने लंच भी नहीं किया था। जिस पर विंग दोबारा रिफ्यूज करने ही वाला था कि तभी उससे पहले यीबो विंग की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि विंग चुपचाप खाना खाए। कि तभी अगले ही पल विंग के पेट से भूख के मारे आवाज आने लगती है, जो सुनकर विंग अपना सिर नीचे कर लेता है और यीबो ये देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद यीबो खाने की ट्रे को विंग के सामने लाकर रख देता है और खुद उसमें से खाने लगता है और विंग को उसी बाउल और प्लेट में से खाना खाने को बोलता है। जिस पर विंग बिना कुछ कहे खाना खाना शुरू कर देता है, जो देखकर यीबो स्माइल करता ही रहता है। तभी डिनर कंप्लीट होते ही यीबो खाली यूटेंसिल्स को रूम से बाहर ले जाते हुए कहता है, विंग मैं बस थोड़ी देर में वापस आया। जो कहते ही यीबो रूम से बाहर चला जाता है, जिसे जाता देखकर विंग बस अपने दांत पीसता रह जाता है। वहीं विंग अपने रूम में लेटा ही हुआ था बेड के ऊपर। तभी कुछ देर बाद यीबो रूम में एंटर करके सीधा बेड पर आकर उछल पड़ता है, जहां विंग को अपनी तरफ पीट करके सोया हुआ पाकर यीबो फौरन विंग को उसकी कमर से पकड़कर हक कर लेता है, जिस पकड़ से विंग लगातार खुद को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए एट लास्ट अपना स्ट्रगल बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता था यीबो उसे छोड़ने वाला नहीं था। तभी यीबो विंग के नेक से विंग के फेरामोन्स को स्निफ करते हुए आगे कहता है, आह तुम्हारे फेरामोन्स कितने स्वीट है, मुझे ये बहुत पसंद है। जिन हरकतों और बातों से विंग अनकंफर्टेबल फील करता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करके बस लेटा रहता है। कि तभी विंग को वांग जी याद आने लगता है, जिसे याद करते हुए विंग अपने ख्यालों में भगवान से कहता है, ओ गॉड प्लीज मुझे इस डेविल से बचा लो। जो सारी बातें सोचते सोचते विंग सो जाता है, जिसे सोता हुआ पाकर यीबो भी सो जाता है, जहाँ यीबो को नहीं पता था कि विंग अभी भी जगा हुआ था, क्योंकि वो यीबो से डरा हुआ था कि कहीं नींद में यीबो विंग के साथ कुछ गलत ना कर दे। जहाँ बहुत देर तक जगे रहने के बाद एट लास्ट विंग भी सो ही जाता है। वहीं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यीबो पहले उठता है और उठते ही सबसे पहले अपने पास सोए विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है, जिसे पीसफुली सोता देखकर यीबो अपने दिमाग में कुछ सोचता है और फौरन उठकर रूम से बाहर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा, साथ ही अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट उन सबसे भी जो चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो अब मैं जल्द आप सबसे वापस मिलूंगी एक नई वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।